Hello everyone, Namaste. Welcome back to the channel. This is part 3 of REIT series. Since it is a tax season, let's understand how REIT is taxed in the hands of unit holder. मतलब हमारे हाथ में कैसे टैक्स लगता है. Let's get started. मैंने बहुत इजी वे में समझाया था कि इन्वेस्टर्स हम पैसा देते हैं रीट को, रीट आगे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होता है. यूजली क्या होता है कि हम पैसा देते हैं रीट को, रीट आगे स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं. वो प्राइवेट कंपनी आगे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं. हर प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर ए प्रॉपर्टी, बी स्पेशल पर्पस व्हीकल विल ओन बी प्रॉपर्टी. ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्यों बनाते हैं ये हम बाद में देखेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि हम कैसे अर्न करते हैं और उस पर टैक्स कैसे लगता है. और यूजली आप यही देखोगे, जो रीट है उनके पास 100% या मेजॉरिटी होता है स्टेक इन स्पेशल पर्पस व्हीकल. हमने देखा कि रीट के पास स्टेक होता है उस प्राइवेट कंपनी का, स्पेशल पर्पस व्हीकल का, मतलब उनके पास इक्विटी है. अगर इक्विटी है तो उसके बदले में उन्हें डिविडेंड मिलता है. और ये जो रीट है ये कंपनीज को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, ये लोन भी देते हैं. लोन दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और डेट रीपे भी करा जाएगा. प्लस ये भी तो हो सकता है कि रीट डायरेक्टली ओन करती हो किसी प्रॉपर्टी को तो उससे रेंटल इनकम आए. प्लस जब हम रीट को सेल करेंगे तो कैपिटल गेन होगा. मतलब 5 टाइप ऑफ इनकम है. पहली है डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो रीपेमेंट होगी वो, रेंटल इनकम प्लस कैपिटल गेन. अगर आप स्क्रीन पर देखें, एम्बेसी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिस्ट्रीब्यूट करा 5.8 यूनिट. इसमें कुछ पोर्शन है इंटरेस्ट, कुछ पोर्शन है डिविडेंड और कुछ पोर्शन है डेट रीपेमेंट. हमने देख लिया कि कौन सी इनकम हमें हो सकती है. अब हम देखेंगे इन पर टैक्स कैसे लगता है. अगर आपने अभी तक सुना तो आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हाँ, ये जो डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, डेट रीपेमेंट हुई, वो तो रीट को हुई ना. हम इन्वेस्टर्स को तो एक अमाउंट मिलेगी, तो इतना बाइफर्केशन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि टैक्सेशन सबका डिफरेंट है. प्लस इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि जिस फॉर्म में रीट को मिलेगा उसी फॉर्म में यूनिट होल्डर को मिलेगा. मतलब अगर एसपीवी से इंटरेस्ट मिला रीट को तो रीट भी यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट के फॉर्म में ही देगी. प्लस जिस पोर्शन में उसे मिला उसी पोर्शन में उसे मिलेगा. सपोज 100 रुपीज एसपीवी ने रीट को दिए, जिसमें से 40% इंटरेस्ट था और 60% डिविडेंड था. और रीट सपोज 30 आगे यूनिट होल्डर्स को देती है, तो 30 में से 40% दैट इज 12 इंटरेस्ट होना चाहिए और 60% दैट इज 18 रुपीज डिविडेंड होना चाहिए. क्योंकि वो 40-60 प्रोपोर्शन में मिला, उसी प्रोपोर्शन में आगे यूनिट होल्डर को देना है. यहाँ पर आपको बिजनेस ट्रस्ट शो हो रहा होगा, ना कि रीट लिखा हुआ, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि बिजनेस ट्रस्ट मतलब इनविट्स एंड रीट्स. सबसे पहले हम देखते हैं डिविडेंड. स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो अर्न करता है रेंट, अपने एक्सपेंसेस करेंगे, नेट इनकम हुई, उस पर वो टैक्स देगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट पर. उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 25% या 30% दे दे. कुछ साल पहले सेक्शन 115 BAA इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें उसको बेनिफिशियल टैक्स रेट लगता है विच इज 22%. या तो वो दे दे. मतलब दो ऑप्शन है जिससे वो टैक्स दे सकते हैं. आप आगे देखेंगे ये क्यों मैटर करता है. ये जो डिविडेंड देंगे रीट को, रीट के हैंड्स में वो टैक्सेबल नहीं है. अगर वो टैक्सेबल होता फिर यूनिट होल्डर के पास जाता, फिर टैक्स होता तो डबल टैक्सेशन हो जाता. बट आगे वो टैक्स नहीं होगा रीट के हैंड्स में. इनकम टैक्स एक्ट में आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर रीट को इनकम होती है इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, जब वो खुद की प्रॉपर्टीज रेंट आउट या लीज पर देता है, और उसे जो रेंटल इनकम या लीज की इनकम होती है, इन पर इनको टैक्स नहीं देना पड़ता. मतलब इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम प्लस डिविडेंड रीट के हैंड में टैक्सेबल नहीं है. जब ये डिविडेंड यूनिट होल्डर के हैंड में गया तो वो टैक्सेबल है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है जो एसपीवी ने रेट चूज करा. क्या उसने सेक्शन 115 BBA चूज करा या नहीं करा. अगर वो चूज करता है
तो डिविडेंड यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। बट अगर वो चूज नहीं करता तो वो एग्जाम्प्ट है यूनिट होल्डर के हैंड में। यूजुअली आप ये देखोगे कि एसपीवी सेक्शन 115 BAA चूज नहीं करते। बट आपको कैसे पता चलेगा? मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। आई इन्वेस्ट इन एम्बेसी रीट। जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्वार्टरली वाइज मेंशन करते हैं कि कितना पोर्शन इंटरेस्ट था, कितना डिविडेंड है और कितना डेट रीपेमेंट हुई है। इसकी सारी बाइफिकेशन दी हुई है कि एसपीवी ने चूज नहीं करा हुआ। और वैसे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम्प्ट है ना तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बट अगर टैक्सेबल है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। इन द एंड हम एक समरी बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि एसपीवी इंटरेस्ट दे रहे हैं टू रीट। हमने देखा कि रीट के हैंड में ये टैक्सेबल नहीं होगा, तो रीट जब यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट देंगे तो वो टैक्सेबल है। आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो होगा और टैक्स लगेगा एज पर योर स्लैब रेट, और इस पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। हम देखते हैं रेंटल इनकम। रीट को रेंटल इनकम हुई, उसके हैंड में तो टैक्स नहीं लगेगा, बट यूनिट होल्डर के हैंड में ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और टैक्स लगेगा एज पर द स्लैब रेट, और इस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 10%। अब हम देखते हैं अगर डेट रीपेमेंट होती है, मतलब एसपीवी ने कुछ डेट रीपे करा रीट को। हमने देखा कि एसपीवी जिस फॉर्म में रीट को पैसा दे रहे हैं उसी फॉर्म में यूनिट होल्डर को देना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन पर देखें कि आपने परचेज करा 100 रुपीज का एक यूनिट, फर्स्ट ईयर में वो अनाउंस करते हैं डेट रीपेमेंट ऑफ 20 रुपीज, सेकेंड ईयर में करते हैं 30 रुपीज, थर्ड ईयर में करते हैं लेट्स से 70 रुपीज। अब हम देखते हैं टैक्स कैसे लगेगा। फर्स्ट ईयर में आपने परचेज करा 100 रुपीज का और आपको वो रीपे कर रहे हैं 20 रुपीज, तो कितना हो गया 80। तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 100 जितना आपने परचेज करा वो ज्यादा है देन जो उन्होंने रीपे करा। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि आपने परचेज करा था 100 रुपीज का, फर्स्ट ईयर में उन्होंने आपको कितना रीपे कर दिया था 20, सेकेंड ईयर में वो रीपे कर रहे हैं 30, मतलब 50 रुपए का अभी भी पेंडिंग है, तो टैक्स नहीं लगेगा। अब थर्ड ईयर में क्या होगा कि वो रीपे कर रहे हैं 70, आपने परचेज करा था 100 रुपीज का, 20 रुपीज उन्होंने आपको फर्स्ट ईयर में रीपे कर दिए थे, सेकेंड ईयर में उन्होंने आपको 30 रुपीज रीपे कर दिया था, थर्ड ईयर में वो आपको रीपे कर रहे हैं 70 रुपीज। आपने इन्वेस्ट करा था 100 बट आपको मिल रहा है 120, तो जो 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिला उस पर टैक्स लगेगा। वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उस पर भी टैक्स लगेगा एज पर योर स्लैब रेट। बेसिकली क्या है कि जो एसपीवी अपना डेट रीपे कर रही है रीट को, बट हमने कौन सा, इन्वेस्टर्स ने उसे डेट दिया हुआ है रीट को, हमने तो इन्वेस्ट करा हुआ है रीट में, तो जब वो हमें रीपे करता है तो जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी वो रीपे कर रहा है। बेसिकली आपने इन्वेस्ट करा 100 रुपीज किसी बिजनेस में और वो आपको रीपे करने लग जाए, कभी उसने 20 दे दिया, कभी 30 दे दिया, कभी 40 दे दिया, तो जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कम होती जाएगी। इसके अलावा हम कैसे अर्न कर सकते हैं, अगर हम रीट को सेल कर दें। जब हम सेल कर देते हैं तो कैपिटल गेन होता है। अब इस पर डिपेंड करेगा कि आप कब सेल करते हो। सपोज मैंने 1 जन 2025 को परचेज करा और 1 जून 2025 को मैं सेल कर देती हूँ, तो मैंने 12 मंथ से पहले ही सेल कर दिया, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर टैक्स लगेगा एट द रेट 20%। और वही अगर मैं सेल करती हूँ आफ्टर 12 मंथ्स तो टैक्स कितना लगेगा, 12.5%, और वो भी अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एक्सीड करता है 1,25,000, मतलब 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्स लगता है 12.5%। ये जो 1,25,000 की लिमिट है ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूडेड होती है, जैसे इक्विटी शेयर्स भी, इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्सेट्रा। ऐसा क्यों है कि एसपीवी बनाई जाती है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। पहले तो डबल टैक्सेशन नहीं होता। अगर आप देखें तो बहुत बार रीट के हैंड में तो टैक्स लगता ही नहीं है, वो पास थ्रू हो जाता है। हम सारे सिनेरियोज नहीं देख रहे,
जब रीट के हैंड में टैक्सेबल होगा, बिकॉज हमारा एम ये है कि हमारे हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में कैसे टैक्स लगेगा ये समझना है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास होना चाहिए? रीट के पास। बहुत बार ऐसे ही देखोगे कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें डेवलपर्स, स्पॉन्सर्स इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ी हो तो किसी और डेवलपर और स्पॉन्सर को ऐड कर लो, वो भी इन्वेस्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में पार्ट है, वो पूरे रीट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उनकी। अगर किसी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में प्रॉब्लम आती है, इश्यू अराइज होता है, उससे सारों पर इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर एसपीवी एक ही प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, उसे कोलैटरल देकर लोन लेना कंपैरेटिवली इजियर है। और अगर आप सोचो कि रीट खुद ओन करता प्रॉपर्टी, तो उसे सेल करना कितना मुश्किल होता है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कितनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अब क्या कर सकता है कि एसपीवी का जो शेयर है अपने सेल कर दे। ऐसे कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। अब हम सारी समरी देखते हैं। सपोज आपको 100 रुपीज मिले रीट से, उसमें से 20% था इंटरेस्ट पोर्शन। इंटरेस्ट आपके हैंड में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा और टैक्स लगेगा एज पर योर स्लैब रेट, प्लस इस पर टीडीएस लगेगा 10%। सेकंड, आपको डिविडेंड पोर्शन मिलता है 20%, मतलब 20 रुपीज। अगर एसपीवी बेनिफिशियल टैक्स रेट नहीं चूज करता तो हमारे हैंड में वो डिविडेंड 20 रुपीज टैक्सेबल नहीं है और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि एग्जम्प्ट है। और अगर वो चूज कर लेते हैं तो हमारे हैंड में टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और टैक्स लगेगा एज पर स्लैब रेट। थर्ड, लेट्स से डेट रिपेमेंट पोर्शन है 40%, मतलब 40 रुपीज। हमने बाय करा था वो रीट 200 रुपीज का और हमें सिर्फ कितने मिले हैं वापस? 40 रुपीज, तो टैक्स नहीं लगेगा। वही अगर वो वापस कर रहे होते, लेट्स से 210 रुपीज, हमने दिए थे उन्हें 200 रुपीज एज इन्वेस्टमेंट, वो हमें वापस कर रहे हैं 210, तो जो 10 रुपीज है वो टैक्स हो जाएगा। उस पर भी एज पर स्लैब रेट लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो रिमेनिंग है वो रेंटल इनकम है, उस पर भी टैक्स लगेगा एज पर स्लैब रेट और उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, इन तीनों पर टीडीएस डिडक्ट होता है 10%। इसके अलावा जब हम यूनिट्स अपने सेल करेंगे तो लगेगा कैपिटल गेन, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर हम 12 मंथ्स के विद इन सेल करते हैं या आफ्टर 12 मंथ्स करते हैं। और उस पर टैक्स वैसा ही लगता है जैसे इक्विटी शेयर्स पर लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और पैरामीटर्स देखेंगे जो हमें चेक करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रीट। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।